हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैयद हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न को दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक, मतलब क्रय प्रत्यय पुस्तक। परचेस बुक मीन्स क्या? परचेस रिटर्न बुक मीन्स क्या? परचेस रिटर्न बुक में हम कौन से वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो हम देखेंगे। इन परचेस रिटर्न बुक only those transactions are recorded which are related to credit, purchase of goods, refund to supplier। परचेस रिटर्न बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो परचेस हमने उधारी में माल किया था, लेकिन किसी कारण से हम वो माल सप्लायर को रिफंड कर रहे हैं। इन परचेस रिटर्न बुक कैश एंड एसेट्स ट्रांजैक्शन will not be recorded। If there is any trade discount, it will be deducted and any expenses it will be added। परचेस रिटर्न बुक में कैश और एसेट वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। इफ देयर इज एनी ट्रेड डिस्काउंट, अगर वहां पे कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो इट विल बी डिडक्टेड, वो हम माइनस करेंगे, और अगर कोई खर्चा है तो वो इट विल बी एडेड। परचेस रिटर्न बुक में परचेस रिटर्न का मतलब होता है खरीदा हुआ माल वापस करना। अब जब हम माल सप्लायर से खरीदते हैं, किसी कारण से अगर वो माल में डिफेक्ट आ जाए या माल हमारे ऑर्डर के हिसाब से ना हो तो हम माल क्या कर देते हैं, सप्लायर को वापस कर देते हैं। उसी को बोला जाता है परचेस रिटर्न। परचेस किया हुआ माल रिटर्न करना, वापस करना। तो परचेस रिटर्न बुक में हम ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हमने माल उधारी में सप्लायर से खरीदा था, लेकिन किसी कारण से हम वो माल क्या कर दे रहे हैं, रिफंड। तो परचेस रिटर्न बुक में सिर्फ परचेस रिटर्न से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। परचेस रिटर्न बुक में कैश वाले और एसेट वाले ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, वो रिकॉर्ड इसमें होंगे नहीं। अगर किसी तरह का कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो माइनस होगा, और अगर कोई खर्चा है तो वो उसमें ऐड करना है। ठीक है, ये है परचेस रिटर्न बुक का प्रोफार्मा। इस तरह हेडिंग देनी है, परचेस रिटर्न बुक ऑफ मिस्टर। जिसकी भी हम बना रहे परचेस रिटर्न बुक, उसका नाम आएगा। पहला कॉलम इसमें डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर में किसका नाम आएगा, सप्लायर। सप्लायर्स में, क्योंकि हम किसको माल वापस कर रहे हैं, सप्लायर को। उससे खरीदा था, उसने बराबर नहीं दिया तो हम माल रिफंड कर, तो सप्लायर नेम आएगा एलएफ। अब यहाँ एक नया तीसरा कॉलम बन रहा है डेबिट नोट नंबर। हर परचेस बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न में डिफरेंस ये कॉलम का ही है। परचेस बुक में इनवर्ड इनवॉइस था, सेल बुक में आउटवर्ड इनवॉइस था। अब परचेस रिटर्न में आएगा डेबिट नोट नंबर, जो माल हम रिफंड कर रहे हैं, ठीक है, उसका बिल नंबर यहाँ आएगा। उसको बोलेंगे हम डेबिट नोट नंबर। अगर है तो लिखना है, अदरवाइज डैश। और अमाउंट के कॉलम में हमें अमाउंट लिखनी है। इसी तरह 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन लिखना है, लास्ट में टोटल करनी है। कोई ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस होगा, और कोई खर्चा है तो उसमें ऐड होगा। इस तरह हम ये परचेस रिटर्न बुक बनाएंगे। थैंक यू।